कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर कटे हुए हीरों में से एक है। ये सन 1100 से सन 1300 के बीच दक्षिणी भारत में पाया गया था। पत्थर का नाम फ़ारसी में जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़ और इसके आश्चर्यजनक आकार को संदर्भित करता है। मूल रूप से 166 कैरेट का ये हीरा है। दोस्तों, एक बार फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड की वीडियो में फिर आपका स्वागत है। अपने लंबे इतिहास में पत्थर कई बार हाथ बदल चुका है। लगभग हमेशा पुरुष शासकों के कब्जे में कई बड़े रत्नों की तरह कोहिनूर ने रहस्य, श्राप और दुर्भाग्य की प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि केवल एक महिला मालिक ही इसके अपशगुन की आभा से बच सकती है। इस पत्थर पर भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा है, लेकिन फ़िलहाल कोहिनूर अपने वर्तमान मालिकों ब्रिटिश शाही परिवार के लिए अप्रतिरोध्य है। कोहिनूर का प्रारंभिक इतिहास पत्थर के आंतरिक भाग जितना साफ होने से बहुत दूर है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के संस्कृत ग्रंथों में भी हीरे का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन विद्वान इस पर सहमत नहीं है। कोहिनूर के इतिहास के साथ समस्याओं में से एक ये है कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाओं से जुड़े प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किसी भी बड़े हीरे के रूप में पहचानने का प्रलोभन है। अधिक प्रारंभिक दृष्टिकोण ये है कि पत्थर की सबसे अधिक संभावना दक्कन की गोलकोंडा खदानों में सन 1100 और सन 1300 के बीच पाई गई थी। हालांकि लिखित अभिलेखों में इसकी पहली उपस्थिति मुगल साम्राज्य के संस्थापक और वंशज बाबर से संबंधित थी। मंगोल सम्राट चंगेज़ खान हीरे का उल्लेख मुगल सम्राट के संस्मरणों में किया गया है, जिसे उन्होंने 1526 में लिखा था और संभवतः युद्ध की लूट के रूप में प्राप्त किया गया था। एक ऐसा भाग्य जो अपने लंबे इतिहास और शासकों के साथ जुड़ाव पर कई बार सहन करेगा। बाबर ने पत्थर को पूरी दुनिया के दैनिक खर्च का आधा मूल्य के रूप में वर्णित किया। नादिर शाह ने हीरे को कोहिनूर या रोशनी का पहाड़ के रूप में वर्णित किया है और नाम तब से अटका हुआ है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण ये है कि बाबर एक और पत्थर के बारे में बात कर रहे थे और ये वास्तव में उनका पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद ग्वालियर के राजा से उपहार के रूप में कोहिनूर प्राप्त किया था। सन 1526 में घटनाओं के इन संस्करणों में से जो भी सही है, परिणाम वही है। मुगल शाही परिवार के पास अब पत्थर का कब्जा था और उन्होंने अपने मयूर सिंहासन में इसे स्थापित करके अपने दरबारी आगंतुकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। एक तीसरा दृष्टिकोण फिर से उसी परिणाम के साथ ये 17वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं था, जब मुगल सम्राटों ने कृष्णा नदी के कोल्लूर खानों में इसकी खोज के बाद पत्थर हासिल किया था। 18वीं शताब्दी तक हम पत्थर के इतिहास का पता लगाने के लिए मजबूत ज़मीन पर हैं। जब फ़ारसी नेता नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो तत्कालीन मुग़ल सम्राट ने इसे अपनी पगड़ी में छिपाने की कोशिश की। बावजूद उसने हीरा हासिल कर लिया। जब उन्होंने पहली बार पत्थर को देखा तो नादिर शाह ने इसे कोहिनूर या रोशनी का पहाड़ के रूप में वर्णित किया और ये नाम तब से हुआ। जब सन 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हुई तो उनके प्रमुख जनरल अहमद शाह ने कीमती पत्थर पर दावा किया था, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में शासकों के दुर्रानी राजवंश की स्थापना की थी। दुर्रानी ने अंततः सत्ता पर अपनी पकड़ को खो दी और शाह शुजा को 1813 में भारत भागना पड़ा, जब उसने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह को हीरा उपहार के रूप में दिया। महाराजा दिलीप सिंह को ये विरासत में केवल 5 साल की उम्र में मिली थी, लेकिन उन्हें पंजाब और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक होना था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के तंबू उत्तरी भारत में फैल गए थे। सन 1849 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद ब्रिटिश समर्थित ईस्ट इंडिया कंपनी हीरे की अगली मालिक थी। शांति संधि, जिसने एंग्लो सिख युद्धों को समाप्त कर दिया, निर्देशित किया कि पत्थर रानी विक्टोरिया को दिया जाना था।
हीरे को तब मुंबई से पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड HMS मोरिया पर भेजा गया था। पत्थर सुरक्षित रूप से पहुंचा और जुलाई 1850 में लंदन में एक विशेष समारोह में रानी को तोहफा किया गया। कोहिनूर सोने और तामचीनी बाजूबंद या बाजू बैंड में स्थापित हीरे की तिकड़ी का केंद्रीय पत्थर था। ऊपरी बाह पर किंवदंती के अनुसार पत्थर के साथ साथ उसके श्राप की याद दिलाने वाला एक नोट था। जो इस हीरे का मालिक है वो दुनिया का मालिक होगा, लेकिन इसके सभी दुर्भाग्य को भी जानेगा। इसे केवल भगवान या महिला ही दंड से मुक्ति के साथ पहन सकते हैं। कहा जाता है कि रानी पत्थर के आकार से प्रभावित थी, ये टिप्पणी करते हुए कि ये वास्तव में एक गर्व की ट्रॉफी थी। हालांकि वो अपने गुलाब कट की चमक की कमी से थोड़ा असंतुष्ट थी। जब उस समय यूरोप में फैशन बहुआयामी रत्नों के लिए था और सरासर आकार पर चमक के लिए एक अलग प्राथमिकता थी, फिर भी पत्थर महान प्रदर्शनी में से एक सितारा आकर्षण था। भले ही व्यंग्य पत्रिका पंच ने सुस्त पत्थर को अंधेरे का पहाड़ के रूप में वर्णित किया हो, रानी ने इसे प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भी पहना था। फिर रानी उनके पति प्रिंस अल्बर्ट और प्रसिद्ध प्रकाशिकी विशेषज्ञ सर डेविड ब्रूस्टर के परामर्श के बाद 1852 में लंदन के शाही जौहरी रॉबर्ट गेरार्ड के निर्देशन में पत्थर पर फिर से काम किया गया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को पहला कट बनाने का सम्मान दिया गया था और फिर उन्होंने 2 डच हीरा विशेषज्ञों के लिए अपना जादू चलाने के लिए एक तरफ कदम रखा। वारसंगर और फेडर रिवर्किंग, जिसे पूरा होने में लगभग 450 घंटे लगे, पत्थर को अंडाकार कट शानदार के रूप में और अधिक पहलू दिए और नाटकीय रूप से वजन को 186 से 105.6 कैरेट तक कम कर दिया था। पत्थर का माप 3.6 इंटू 3.2 इंटू 1.3 सेंटीमीटर है। हालांकि अब काफ़ी छोटा हो गया है। फिर से काटने से कई खामियां दूर हो गई और पत्थर को ब्रोच के रूप में पहनने के लिए और अधिक उपयुक्त बना दिया, जिसे रानी ने पसंद किया। फ्रांस जेवर विंटर हेल्टर द्वारा विक्टोरिया की एक प्रसिद्ध पेंटिंग सन 1856 में कमीशन की गई थी और ये उसे एक ब्रोच पहने हुए दिखाती है, जो कभी क्वीन एडिलेड का था, जिसे अब कोहिनूर के साथ सेट किया गया था। ये नई सेटिंग एक बार फिर गेरार्ड के जौहरियों द्वारा किया गया काम था। अन्य अवसरों पर विक्टोरिया ने पत्थर को या तो ब्रेसलेट या सिर के घेरे के हिस्से के रूप में पहना था। अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा कोहिनूर हीरा कई मुकुटों में दिखाई दिया है, लेकिन पुरुष पहनने वालों के लिए दुर्भाग्य लाने वाले के रूप में इसकी प्रतिष्ठा के कारण इसे केवल रानी संघों के मुकुट में स्थापित किया गया है। इसे सन 1902 में महारानी अलेक्जेंड्रा के राज्याभिषेक के लिए पहना गया था और 1911 में क्वीन मैरी के राज्याभिषेक के लिए एक नए मुकुट में फिर से जड़ा गया था। आज हीरा चमक रहा है। महारानी एलिजाबेथ द क्वीन मदर के क्राउन के बैंड का केंद्र वर्तमान रानी एलिजाबेथ द्वितीय की दिवंगत मां में रानी मां ने अपने राज्याभिषेक के समय ये मुकुट पहना था। हीरे को प्लेटिनम से बने एक व्योजीय माउंट में स्थापित किया गया है। उसी सामग्री से बाकी मुकुट बनाया गया है। क्रीमिया युद्ध के दौरान मदद के लिए कृतज्ञता में तुर्की के सुल्तान द्वारा महारानी विक्टोरिया को दिए गए 17 कैरेट के हीरे सहित मुकुट को 2800 अन्य हीरे के साथ सेट किया गया। यद्यपि यह वर्गाकार पत्थर अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन इसके ठीक ऊपर स्थित विशाल कोहिनूर द्वारा इसे बौना बना दिया गया है। महारानी मां ने यह ताज हर साल संसद के राज्य उद्घाटन और 1953 में अपनी बेटी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के अवसर पर पहना था। ताज और कोहिनूर को आज ज्वेल्स हाउस में क्राउन ज्वेल्स की अन्य वस्तुओं के साथ देखा जा सकता है। लंदन के टावर के वॉटरूल बैरक के अंदर कोहिनूर की स्वदेशी वापसी के लिए भारत सरकार की ओर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। इस तरह का पहला अनुरोध 1947 में आया था, क्योंकि पत्थर ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था, जिसे उसी वर्ष हासिल किया गया था। एक अन्य खिलाड़ी ने 1976 में बहस में प्रवेश किया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने देश में पत्थर की वापसी का आह्वान किया।
ईरान और अफगानिस्तान ने भी रत्न पर दावा किया है। उपमहाद्वीप में कोहिनूर की वापसी की मांग कभी कम नहीं हुई और सन 2015 में भारतीय निवेशकों के एक समूह ने हीरे को वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की। आज तक हालांकि ब्रिटिश शाही परिवार इस सबसे प्रसिद्ध और वांछनीय हीरे के साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक है। कोहिनूर का असली मालिक कौन है? कोहिनूर हीरा आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड की एलिजाबेथ द्वितीय के स्वामित्व में है। हीरा उनकी पूर्वज महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। 1840 की शांति संधि ने एंग्लो सिख युद्धों को समाप्त कर दिया, निर्दिष्ट किया कि पत्थर रानी विक्टोरिया को दिया जाना था। कुछ अन्य देश अब स्वामित्व का दावा करते हैं, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, क्योंकि मध्य युग में पत्थर के मालिक थे और जहां ये मूल रूप से दक्षिणी भारत में पाया गया था। कोहिनूर की कीमत कितनी है? कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है, लेकिन इसका सही मूल्य ज्ञात नहीं है। इसके ऐतिहासिक महत्व और कई देशों के इसके मालिक होने की इच्छा के कारण ये वास्तव में कहा जा सकता है कि हीरा अमूल्य है। आज कहाँ है कोहिनूर हीरा? कोहिनूर हीरा महारानी एलिजाबेथ द क्वीन मदर के क्राउन के सामने जड़ा है, जो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इसे लंदन के टावर में ज्वेल्स हाउस में रखा गया है और जनता द्वारा इसका दौरा किया जा सकता है।